ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति निमाड़ क्षेत्र की बैठक आज रविवार को भानुभाई पटेल के निवास केंद्र बिला पुरानी इंदौर लाइन खंडवा में आयोजित की गई। इसमें खंडवा से खरगोन अलीराजपुर रेल लाइन की स्वीकृति के लिए अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी गई और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। समिति के दामोदर अग्रवाल सेनबा ने बताया कि खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट की गई थी। वर्तमान में रेल मंत्रालय से दामोदर जी को पत्र मिला था। इसमें जानकारी दी गई कि इस नवीन परियोजना का सर्वे हो चुका है और सिविल सर्वे की रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार खंडवा खरगोन बड़वानी वहाईधार अलीराजपुर की लागत 5,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वर्तमान में ये रिपोर्ट रेलवे के वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए प्रस्तुत की गई। रेल लाइन की स्वीकृति के लिए खंडवा खरगोन बड़वानी धार और अलीराजपुर के समिति सदस्य सक्रिय हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि इस बजट में इस लाइन को शामिल किया जा सके। समाज सेवी व समिति सदस्य सुनील जैन ने बताया कि समिति के पदाधिकारी द्वारा वर्षों से इस लाइन की मांग जनप्रतिनिधि के माध्यम से की जा रही है। आज का रास्ता देख रहे हैं कि यहाँ आज खरगोन और खंडवा जिले के हम सारे रेल लाभ समिति के सदस्य और पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निमाड़ में पिछले 85 साल से हम लोग रेल का रास्ता देख रहे हैं कि यहाँ निमाड़ को रेल मिलेगी। ये खंडवा से लेकर के धार कभी दाहोद ऐसा ये 1936-37 से इसका सर्वे प्रारंभ होकर के ये काम चल रहा है। आपके खंडवा और इंदौर, खंडवा दाहोद और इंदौर से मनमाड़ ये तीनों रेल लाइन 1936 के समय से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें अभी खंडवा इंदौर की रेल लाइन मंजूर हुई है और इंदौर से मनमाड़ की रेल लाइन भी मंजूर हुई है, परंतु खंडवा से धार रेल लाइन मंजूर नहीं हुई। इसका फाइनल सर्वे ऐसे तो 36-37 से लेके 46-47 में सर्वे हुआ, फिर 85-86 में हुआ और लास्ट में अभी जो जिस पे हम लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं और सक्रियता से भागीदारी निभा रहे हैं उसका सर्वे 8-9 में हुआ। चूँकि खंडवा से बड़वानी तक का जो सर्वे टीम बॉम्बे से आई थी उसको टोपोशीट मैंने दी थी। मैं इंजीनियर हूँ और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक काम हो इस पर मेरी नीयत थी और सारे कागज मेरे पास थे। उस सर्वे टीम को कागज अवेलेबल करा करके बड़वानी तक हमारी रेल लाइन बिल्कुल नॉर्मल थी और रेलवे बोर्ड के नियमानुसार उस पर काम चल रहा था। परंतु बड़वानी से जब धार के लिए सर्वे हुआ तो उसमें चूंकि विंध्याचल पर्वत आने के कारण और 9 किलोमीटर की टनल होने के कारण, इसके साथ ही हमारे सरदार सरोवर का बैक वाटर होने से उसमें अर्थवर्क ज़्यादा होने से इसकी कास्ट कुछ बढ़ी और उस कास्ट के बढ़ने की वजह से लगभग जो रेलवे बोर्ड का नियम होता है उससे 70 करोड़ कास्ट इसकी ज़्यादा थी और ज़्यादा कास्ट कारण इस प्रकरण को पेंडिंग किया गया। और ये जब हम लोग दामोदर अग्रवाल साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया और उस 8-9 के सर्वे की जो डीपीआर रिपोर्ट थी वो हमने मंगवाई और उसमें अभ्यास करके ये देखा कि कहाँ पर इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही, कहाँ पर कम हो रही। उसका अभ्यास करने के बाद में हमने सोचा उसको एक नक्शे पर भी उसको उस लाइन को लाए और सिंघाना से हमने उसको अलीराजपुर तरफ मोड़ दिया। तो अलीराजपुर तरफ पहाड़ नहीं होने के कारण और नॉर्मल हमारा जो अर्थ है उसके कारण वो रेलवे बोर्ड को लगभग 250 करोड़ का फायदा उस समय के एस्टिमेशन से हो रहा था। जो 2025 करोड़ की लागत थी उसमें 250 करोड़ की कमी आ रही थी और अगर ये 250 करोड़ कम हो जाते हैं तो रेलवे बोर्ड के नियमानुसार हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है और ये पास हो जाएगा। इस आज से हमने उसको खंडवा से अलीराजपुर, भिकनगांव, खरगोन, जुलवानिया, राजपुर, अंजड़, बड़वानी, सिंघाना, कुक्षी और अलीराजपुर को जोड़ने का प्रयास किया। परंतु हम लोगों ने और हमारी समिति के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल महोदय के नेतृत्व में दिल्ली हमारी टीम ने कूच किया और वहाँ पर जाकर सांसद के महोदय के माध्यम से रेल मंत्री और वित्त विभाग के अधिकारियों से, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम ये खंडवा से जो खंडवा से धार जो पुराना प्रोजेक्ट है 8-9 का उसी पे हम काम कर रहे हैं और उसको हम स्वीकृत कराने में आप लोगों का
सहयोग करेंगे। और उसका सर्वे भी हुआ और सर्वे होने के बाद में आज खंडवा से जो धार की जो लागत है वो है 5,600 करोड़। पहले ये 2,025 करोड़ था 8-9 में, परंतु कीमत और लागत महंगाई की वजह से इसका कास्ट बढ़ा और 5,600 करोड़ के आसपास इसकी कास्ट है। अब आज हमें इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि अब आखिरी मोड़ पे है, पर आखिरी मोड़ पे हमको ज़्यादा ताकत से काम करना पड़ेगा, जन जागृत भी हमें करना पड़ेगा और जनता का सहयोग भी लेना पड़ेगा। उसी उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ खंडवा में हम लोग बैठक कर रहे हैं। नाम दीदी बताइए। इंजीनियर राधेश्याम पाटीदार, कार्यकारी अध्यक्ष ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति। आज